हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे पीएम केयर फंड के बारे में, जानेंगे कि पीएम केयर फंड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कब होता है, इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके ट्रस्टी कौन होते हैं, कितना पैसा अब तक पीएम केयर फंड में आया, कितना खर्च हुआ है, क्या ये आरटीआई के दायरे में आता है या नहीं आता है। ये सारे चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए पीएम केयर फंड क्या है। तो किसी भी तरह की महामारी या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष, जो कि प्रभावित राहत प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसका नाम पीएम केयर फंड रखा गया। क्या नाम रखा गया? पीएम केयर फंड। किसका? सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का नाम। इसको मैं हाईलाइट क्यों किया हो ये मैं आगे बताऊंगा। बहुत खतरनाक चीज़ है ये सार्वजनिक, ठीक है। तो इसका मज़ा लेने के लिए लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, तब आपको पता चलेगा ये है क्या। तो चलिए इस देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ है। इसका स्थापना 27 मार्च को हुआ है। 27 मार्च 2020 को। कब? 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री राहत कोष भी इससे पहले इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना हुई थी। राहत कोष की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। 1948 में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना इससे पहले एक बार हो चुकी है 1948 में। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंट्स एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड होता है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत कोष, ठीक है। अब इसका देखते हैं प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रदेन अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमेशा ये ऐसा नहीं कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री, अगर उसके बाद कोई और बनता है तो फिर उनका नाम आ जाएगा। यानी पदेन, यानी जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही अध्यक्ष होंगे, ना कि सिर्फ एक कोई विशेष व्यक्ति। जो भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, इसीलिए पदेन बोलते हैं उसे, ठीक है। अब होता है पदेन ट्रस्टी। पदेन ट्रस्टी कौन होता है? गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। ये तीनों ट्रस्टी होते हैं। ये चाहे तो जरूरत पड़ने पर अपने समन्वय के साथ बनाते हुए यहाँ ज़रूरतमंदों को अपनी तरफ से राहत रिलीफ पैसा निकाल कर दे सकते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है, कौन? प्रधानमंत्री। ये है सो प्रदेन ट्रस्टी। प्रदेन ट्रस्टी है सो न्यासी बोर्ड यानी इस बोर्ड का है सो ट्रस्टी नियुक्त करने के लिए, नामित करने का अधिकार भी रखता है। अगर वो चाहे तो किसी 3 लोग को भी यह रख सकता है, ताकि आगे की जो विधि है उसको कार्यान्वित किया जा सके। अब नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आपदा से आने वाले, किसी भी आपदा से, मानवीय, प्राकृतिक या किसी भी तरह के आपदा के आने पर आर्थिक एवं तकनीक स्वास्थ्य सेवा औषधि के साथ साथ आधारभूत संरचना का विकास करना है। कुल मिलाकर यह कहना है कि यह स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जरूरतमंदों को औषधि देगा यानी दवाइयाँ देगा, और आधारभूत संरचना यानी प्राथमिक चीज़ों को उपलब्ध कराएगा। अगर कोई मुसीबत में है या किसी आपदा में फंसे है तो उसके लिए ये कार्य करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कितना पैसा आया। तो indianspace.com के वेबसाइट के मुताबिक 52 दिन में 9,677 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। कितने जमा हो गए थे? 9,677 करोड़ रुपया 52 दिन में। लेकिन किसके अनुसार? indianspace.com के वेबसाइट के अनुसार, ठीक है। तो क्या हुआ कि 13 मई 2020 को 2020 में, ठीक है। कब? 13 मई 2020 में पीएम कार्यालय
कार्यालय से घोषणा किया गया कि कोविड-19 के कार्यों के लिए, जो कि इसको पैंडेमिक घोषित किया गया, कोविड-19 के कार्यों के लिए पीएम केयर से 3100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। ठीक है, कितना? 3100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। और आया कितना था 52 दिनों में? 677 करोड़ रुपया। ठीक है, तो इसमें से कुछ कम किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो भी मुताबिक है, एक अनुमान लगाया गया है, इसका अभी तक कोई साक्ष्य उपलब्ध पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन जो ये बताया है वही है। अब आगे देखते हैं आरटीआई का इसका दायरा क्या है। तो एक ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं, वो पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, विक्रांत तोगड़। कौन? विक्रांत तोगड़। वो है 21 अप्रैल 2020 को आरटीआई की, 21 अप्रैल 2020 को आरटीआई की है, और पीएम कार्यालय में कुल 12 बिंदु पर पूछे, 12 बिंदु पर है सो जानना चाहा कि अब तक कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए पीएम केयर फंड में। ठीक है, तो कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए पीएम केयर फंड में। तो 6 दिन के बाद जवाब आता है। देखिए, पीएमओ ने विक्रांत तोगड़े को 6 दिन के अंदर ही जवाब दिया कि उन्होंने आरटीआई के एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित सवाल पूछे, वही यानी जो 12 पॉइंट था उसी से। तो कई विषयों से संबंधित सवाल पूछे और उन्हें हर विषय के लिए अलग से भुगतान करना चाहिए, यानी आरटीआई करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, कुछ मिनिमम कॉस्ट लगता है, जो कि वो कोई भी दे सकता है, कोई भी गरीब व्यक्ति भी आराम से दे सकता है। तो उधर से कहना था, पीएमओ कार्यालय से कहना था कि उन्होंने हर विषय के लिए अलग अलग तक भुगतान करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं किए, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं दी जा सकती है कि कितने करोड़ रुपए अभी तक पीएम केयर फंड में आवंटित हुए। दूसरा तर्क यह भी था कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। यह भी एक बात कहा गया कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पीएम केयर फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो क्या अब हम लोग बात समझे कि मैंने उस वक्त क्यों सार्वजनिक पर विशेष ध्यान दिया था? क्योंकि वो जो ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, ये क्या था, जो पीएम केयर फंड बना तो सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट था। तो सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट यानी सार्वजनिक में पब्लिक भी आ गई ना, सार्वजनिक यानी पब्लिक भी आ गई। तो जब ये सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट पब्लिकली है, तो फिर यहाँ पर साफ साफ उनका जवाब आया पीएमओ कार्यालय से कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब इसमें क्या मतभेद हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, हमारी सरकार ही बता सकती है कि क्या इसमें फ़र्क है और क्या नहीं, और आप समझ रहे हैं। और आपको अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं हमें कमेंट में कि कैसा लगा पीएम केयर फंड के बारे में जानने के लिए। तो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।